हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म में प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है, आइए समझते हैं। प्रतिस्थापन विधि अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यह है दो चरों में रैखिक समीकरण और समीकरण युग्म, समीकरण का जोड़ा होगा। तो बच्चों, दो चरों में रैखिक समीकरण को हल करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन एक चर में रैखिक समीकरण को हल करना आपके लिए बिल्कुल आसान होता है। तो इस विधि में, इस मेथड में हम किन्हीं दोनों में से किन्हीं एक इक्वेशन से एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालकर दूसरे समीकरण में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। इससे हमें एक ही चर में एक रैखिक समीकरण मिल जाता है और यह हल करना हमारे लिए बिल्कुल आसान होता है। और हम हल करते हैं, एक चर का मान पहले निकालते हैं, फिर समीकरण में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं और दूसरा चर का भी हल निकाल लेते हैं। तो आइए, सॉल्यूशन मीन्स हल। हम समीकरण एक से y का मान निकाल रहे हैं। हम स्वतंत्र हैं कि x का मान निकाल सकते हैं या y का मान, मतलब दो चर में से किसी एक का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण एक से y इक्वल टू, तो y का मान निकालने के लिए x को ट्रांसपोज करना होगा, पक्षांतरण करना होगा। तो जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष कोई भी पद जाता है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो जब x को हम लेफ्ट से राइट की ओर भेजेंगे तो x में क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा, यह होगा। अब y के इस मान को हम समीकरण एक से निकाले हैं तो समीकरण दो में प्रतिस्थापित करेंगे, अगर दो में से निकालेंगे तो समीकरण एक में प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण एक से y का मान ये हो गया और y के इस मान को समीकरण दो में y की जगह प्रतिस्थापित करने पर, मतलब समीकरण दो में y को y के इस मान से हम रिप्लेस करेंगे प्रतिस्थापित करने पर। अब देख लीजिए, समीकरण एक से लिया गया है, दो में रखा जा रहा है तो x वैसे ही रहेगा, y की जगह पर क्या रखा जाएगा, 14 माइनस x। तो बच्चों, जब भी दो टर्म होगा तो आप इसे ब्रैकेट में रखेंगे, जब भी दो टर्म होगा तो आप ब्रैकेट में रखेंगे। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस साइन से क्या होगा, माइनस 14 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा रूल लगता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटन नियम लगता है कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी जो चिन्ह हो वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद होंगे सभी में वह चिन्ह लगेगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस x। बच्चों, अगर x प्लस x को ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो x का गुणांक क्या है, 1 है, इस x का गुणांक क्या है, इसका भी गुणांक 1 है। तो जब हमें जोड़ना होता है तो हम x कॉमन ले लेते हैं और गुणांकों को जोड़ देते हैं। गुणांकों का जोड़ 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2x। यहीं पर अगर आपको x में x से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर x का घात कितना है, 1 है, दोनों x का घात 1 है। तो यहाँ पर ये दोनों पदों का दोनों फैक्टर्स का ये आधार कितना है, बेस कितना है, x है, समान बेस है। तो जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, घात जुट जाएगा, x स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे x में x को ऐड कैसे किया जाता है और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो x प्लस x 2x हो जाएगा, माइनस 14 इक्वल टू 4। अब हम
14 को क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर ले जाते हैं, तो -14, तो इधर आएगा तो +14 हो जाएगा। 14 + 4 = 18, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा। फिर 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे, तो 18 इधर इंटू है 2 से, तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 9 जाए। अब x के इस वैल्यू को आप कहाँ पर रखोगे, इसमें भी रख सकते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं या कहीं रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो इसको अगर हम 3 मान लें, समीकरण 1 से अब 1 में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर x का वैल्यू 9 पुट करेंगे, तो 9 + y = 14, दिस इम्प्लाइज y = 14 - 9 = 5। यही हमारा सॉल्यूशन हुआ, x का वैल्यू 9 आया, y का वैल्यू 5 आया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे लगाते हैं बच्चों, समीकरण 1 या 2 किसी से भी एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, समीकरण 1 से हम x का भी मान निकाल सकते हैं। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो x किस रूप में है, √2x के रूप में है, तो √2x = -√3y। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना आ रहा है, -√3 / √2y। अब x के इस मान को हम समीकरण 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, कहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे, जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम x के बदले इसको रखेंगे। प्रतिस्थापित करने पर मतलब सब्स्टिट्यूट करने पर क्या देखते हैं हम, समीकरण 2 से √3x के बदले हम क्या लिखेंगे, -√3 / √2 * y, इसको ब्रैकेट में रख देंगे बच्चों क्योंकि माइनस है, -√8y = 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों √3 से किस में मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर अंश में मल्टीप्लाई होगा, हर में मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो बट्टा में 1 कर दीजिए। और अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन का भिन्न का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, अंश का अंश में हो जाएगा, हर का हर में होगा। तो -3, √3 × √3 क्या होता है बच्चों, 3 होता है, तो -3 / √2y। अब माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, √8y = 0। अब बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3 / √2 + √8/1 × y = 0। दिस इम्प्लाइज, अब हम माइनस को ट्रांसपोज कर देते हैं और इसका फ्रैक्शन है, भिन्न का जोड़ करते हैं। भिन्न का जोड़ करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, दोनों भिन्नों का हर
का एलसीएम लेते हैं तो √2 और 1 का एलसीएम जब निकालेंगे तो √2 होगा। तो √2 से इस √2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 3 या 3 प्लस फिर 1 से करेंगे √2 में डिवाइड तो √2 आएगा, क्या आएगा, भागफल आएगा, क्वोशिएंट आएगा। फिर उस √2 से √8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 इंटू वाई इक्वल टू 0। बच्चों माइनस कहाँ चला गया तो माइनस ट्रांसपोज हो गया, इधर इंटू था तो उधर डिवाइड, 0 में माइनस से डिवाइड हो गया -1। दिस इम्प्लाइज बच्चों √16 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई √2y इक्वल टू 0। इट मीन्स 7 बाई √2y, √2y इक्वल टू 0। इट मीन्स y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 7 बाई √2 को ट्रांसपोज किया जाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 0 डिवाइडेड बाई 7 बाई √2 इक्वल टू 0 इंटू √2 बाई 7 इक्वल टू 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0 ही मिलेगा। y का मान आ गया 0। अब y के इस मान को फिर समीकरण 1 में या समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। y के इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्या आएगा बच्चों, √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0। इट मीन्स √2x प्लस 0 इक्वल टू 0। इट मीन्स √2x इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू 0 बाई √2। 0 में √2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा हमें 0। तो हमारा हल क्या क्या हुआ, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 0, यही हमारा हल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -2। और नेक्स्ट है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13 बाई 6। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 2। सॉल्यूशन। तो बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, किन्हीं समीकरण से x का या y का मान निकाल लेंगे हम, और वह एग्जैक्ट मान नहीं होता है बच्चों। x का मान निकालेंगे तो y के फॉर्म में होगा, y के रूप में होगा, y का मान निकालेंगे तो x के रूप में होगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बच्चों 3x बाई 2 इक्वल टू 5y बाई 3 को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर। 5y बाई 3 माइनस 2 ऐसा हो जाएगा। ये ट्रांसपोज होगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन 2 का साइन माइनस ही रहेगा। अब बच्चों x का वैल्यू कितना आएगा, तो 3/2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3/2 से डिवाइड होगा तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि जब फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे, 3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, 2/3 हो जाता है, 2/3 हो जाएगा। और ये 5y माइनस 6/3
3 ऐसा होगा। अब इसको अंदर ले जाइए तो हो जाएगा 10y माइनस 12, 2 से मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगा बच्चों। जब कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर हो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उस नंबर से ब्रैकेट के अंदर वाले सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10y माइनस 12 बाई 3 3 या 9। इसको समीकरण 3 भी रख सकते हैं बच्चों, इसको आप समीकरण 3 भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x की जगह पर हम 10y माइनस 12 बाई 9 रखेंगे तो 1/3 इंटू 10y माइनस 12 बाई 9 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 ये आया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो 10y माइनस 12 बाई 9 3 जा कितना आ जाएगा बच्चों, 9 3 जा 27 आएगा प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को, दोनों पदों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ है तो हर का एलसीएम 27 और 2 का कितना होगा, 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 27 से 54 को भाग देंगे 2 बार, 2 से फिर अंश में मतलब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन यहाँ पर, फिर 2 से 54 को डिवाइड करेंगे कितना बार लगेगा, 27, 27y हो जाएगा, बराबर है 13/6। अब हम क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज 20y माइनस 24 प्लस 27y डिवाइडेड बाई 54 इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6। दिस इम्प्लाइज, और 27 प्लस 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 47y माइनस 24 इक्वल टू 54 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाते हैं तो 54 से डिवाइड है तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 54 उधर जाकर, 6 से काटेंगे तो 9 टाइम्स लगेगा। अब बच्चों 47y इक्वल टू 24 को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ तो 24 प्लस 39 जा कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा, इक्वल टू दोनों को ऐड करें, 7 4 11, 2 1 3 1 4, 141 होगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं। y का वैल्यू तो 47 को हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, 141 डिवाइडेड बाई 47 इक्वल टू 47 से ये कितने बार कटेगा, लग रहा है कटेगा, 3 टाइम्स कटेगा, 7 3 21, 4 3 12, 1 13 1 14। ठीक है बच्चों, कितने बार कटा, 3, तो y का वैल्यू आपको आ गया 3। अब आप क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 2 में या समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3, समीकरण 3 में y के मान को प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करें तो x का मान क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा
10 इंटू 3 माइनस 12/9 इक्वल टू 30 माइनस 12/9 इक्वल टू 18/9 2। आपका सोल्यूशन क्या होगा बच्चों? y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन मीन्स हल x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। इस तरह से आप लिख सकते हैं अल्टीमेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और m का मान निकालिए ताकि y इक्वल टू mx प्लस 3। y का वैल्यू कितना होगा? सॉल्यूशन मीन्स हल। तो बच्चों दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म क्या है? तो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब बच्चों हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से ही हम इसको बनाएंगे। तो समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। बच्चों जब x का मान निकालेंगे तो y को हम ट्रांसपोज कर देंगे, पक्षांतरण पक्ष का चेंजिंग करेंगे, मतलब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष भेजेंगे। तो जो चिन्ह होगा वह चेंज हो जाएगा। तो इधर प्लस 3y था तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 3y। दिस इम्प्लाइज बच्चों x का वैल्यू क्या होगा? तो 2 से इधर मल्टीप्लाई है तो उधर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। इसको आप समीकरण 3 भी मान सकते हैं। अब हम बच्चों x के इस मान को हम समीकरण 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 में क्या करेंगे? x की जगह पर यह मान रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे इस मान से। तो 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब क्या करेंगे? 2 से 2 कैंसिल हो, क्या बचेगा? 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पर बच्चों माइनस 3y माइनस 4y, तो इसको कैसे ऐड करेंगे? तो हम रफ में बना देते हैं, माइनस 3y माइनस 4y। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं और जो गुणांक है 3 और 4 माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस 4 और फिर y भी कॉमन ले लेंगे
क्या बचेगा -7y। घटाव वाले पदों का सिंप्लीफिकेशन इस तरह से होगा। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों 7y -7y। तो 11 - 7y इक्वल टू -24। दिस इम्प्लाइज अब हम क्या करेंगे बच्चों y का वैल्यू निकालना है तो y को हम किधर रखेंगे बाएं साइड ही रखेंगे। 11 को पक्षांतरित कर देंगे दाहिना साइड ले जाएंगे। तो -7y इक्वल टू 11 जब लेफ्ट साइड में प्लस में है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो -11 - 24। दिस इम्प्लाइज -7y इक्वल टू अभी बतलाया गया -11 - 24 कितना हो जाएगा, दोनों ऐड करके माइनस चिन्ह लग जाएगा तो -35 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से y का वैल्यू कितना आएगा तो -35 डिवाइडेड बाई -7। माइनस माइनस कट गया, 7 से 35 कटा 5 बार, तो y का मान आ गया 5। अब y के इस मान को हम समीकरण 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y के इस मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो x का वैल्यू समीकरण 3 से कितना है 11 - 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना प्रतिस्थापित करना है 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 11 - 5 3 या 15/2 इक्वल टू -4/2। 11 - 15 4 हो गया, 2 जब -2 आया आंसर किसका x का वैल्यू। तो बच्चों x का वैल्यू आ चुका है और y का भी वैल्यू आ चुका। y का वैल्यू कितना था 5। अब हम इसको y इक्वल टू mx + 3 ये दिया हुआ है। दिस इम्प्लाइज y और x के मान को इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो y का मान कितना देंगे हम 5 इक्वल टू mx तो -2m x के बदले -2 + 3। दिस इम्प्लाइज बच्चों अगर -2m को हम इधर ले आए तो +2m हो जाएगा। 5 को हम इधर से उधर ले जाए 3 - 5 हो जाएगा तो 2m इक्वल टू -2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज m का वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 2 कट कर -1 हो जाएगा। m का वैल्यू -1 आया। तीसरा ठीक है। अब है बच्चों अब है वर्ड प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 3.3 चल रहा है एनसीईआरटी हिंदी मीडियम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या
दूसरी संख्या से संख्या की 3 गुणी है, 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सॉल्यूशन, जब भी वर्ड प्रॉब्लम इसको कहा जाता है तो इसमें 2 क्लू छिपे रहते हैं, 2 इक्वेशन की गुंजाइश रहती है, और जो अज्ञात राशि है उसको हम एक्स वाई के रूप में या कोई भी 2 चर के रूप में लेते हैं। अज्ञात को चर के रूप में लेते हैं, आप पहले से जानते हैं। तो 2 संख्याओं का अंतर, तो माना कि बड़ी संख्या मतलब लार्जर नंबर बराबर है x और छोटी संख्या बराबर है y। अब प्रश्न में 2 शर्त छुपा होगा। पहला शर्त क्या है? अंतर 26 है। तो प्रश्नानुसार इसी को इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉमा देते हैं ऐसे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या इक्वल टू कितना? 26। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू 26 इक्वेशन फर्स्ट। अब है बच्चों दूसरा समीकरण का क्या गुंजाइश बन रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या ही ना छोटी संख्या की 3 गुनी हो सकती है। तो हम लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त से, ऐसे शब्द में भी आप लिख सकते हैं, बड़ी संख्या बराबर है 3 गुना छोटी संख्या। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3y। इसको समीकरण का रूप देंगे x माइनस 3y इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। अब आपके हाथ में समीकरण 1 और 2 दोनों हैं। अब आप क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे आप ये जान चुके हैं। क्वेश्चन को हम यहाँ लिखकर पूरा को मिटा देते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब हम पूरे को मिटाते हैं फिर बनाएंगे हम इसको हल करेंगे बच्चों। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। लिखते हैं समीकरण 1 से x का मान कितना होगा बच्चों? y उधर चला जाएगा, y में माइनस साइन है, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऐसा आप इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं। अब x के इस मान को हम दूसरे समीकरण में सब्स्टिट्यूट करते हैं। x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, सब्स्टिट्यूट करने पर, प्रतिस्थापित करने पर पुट करें। x की जगह पर 26 प्लस वाई रखा जाएगा, रखें 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब बच्चों y माइनस 3y है तो 26 माइनस 2y इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब बच्चों क्या करेंगे हम? चूँकि जिस चर का मान निकालना होता है उसको बाएं साइड रखते हैं, बाकी सबको दाएं साइड ट्रांसपोज करते हैं। तो माइनस 2y इक्वल टू 26 को उधर ले जाएंगे राइट साइड, तो क्या होगा? 26 इधर प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। और फिर हम y का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा? माइनस 26 डिवाइडेड बाई माइनस 2, 13 इक्वल टू 13 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल। और y का मान आपके साथ आपके हाथ आ गया है। कितना है बच्चों? 13। अब क्या करेंगे? y के इस मान को हम समीकरण 3 में रख सकते हैं या किसी में रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं।
y के इस मान को समीकरण मतलब इक्वेशन 3 में प्रतिस्थापित करने पर या देने पर, या कोई लिखता है पुट करने पर कितना होगा बच्चों? x का मान होगा 26 प्लस y का वैल्यू 13 इक्वल टू 39। तो बड़ी संख्या 39, छोटी संख्या 13। तो हम लिखेंगे, अल्टीमेटली आंसर लिखते हैं कि बड़ी संख्या बराबर है 39, छोटी संख्या बराबर 13, यही आपका आंसर होगा।